नमस्कार, मैं हूं गोल्डी सिंह। आप देख रहे हैं हमारे सपने न्यूज, आपकी आवाज। आइए आपको दिखाते हैं देश प्रदेश की 25 बड़ी खबरें केवल 5 मिनट में, जो सीधे जुड़ी है आपसे। तो पेश है 5 मिनट में 25 खबरें। नई दिल्ली के भारत मंडपम में पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 और संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ किया। उन्होंने सहकारी आंदोलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन का वैश्विक सम्मेलन पहली बार भारत में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि इस सम्मेलन के माध्यम से हमें भारत की भावी सहकारिता यात्रा के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही भारत के अनुभवों के माध्यम से वैश्विक सहकारी आंदोलन को 21वीं सदी के उपकरण और नई भावना मिलेगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सीएम पद को लेकर हलचल तेज हो गई है। बता दें कि बीजेपी पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार आज रात दिल्ली पहुंच सकते हैं, जहां वो एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद देर रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा बीजेपी पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ मुलाकात में महाराष्ट्र में सरकार बनाने का फॉर्मूला तय होगा। संभल की घटनाओं को लेकर नगीना में सांसद और आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा, संभल की घटना में 4 लोगों की जान गई। हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। हर हिंसा के पीछे कोई कारण होता है, पहले उसे जानना चाहिए। लगातार किसी धार्मिक स्थल पर बार बार अपना अधिकार दिखाना और उसे अपने हिस्से में लेने की कवायद चल रही है, जो सही नहीं है। ये पुलिस प्रशासन और सरकार तीनों की विफलता है। संभल हिंसा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह घटना विपक्ष की वजह से हुई। यह गोधर कांड की तरफ से विपक्ष की पूर्व नियोजित रणनीति थी। यह सर्वेक्षण टीम पर हमला नहीं था, बल्कि भारत के संविधान और लोकतंत्र पर हमला था। वे देश को जलाना चाहते हैं। वे संभल को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। जो लोग मारे गए वे हमलावरों की गोली से मारे गए, पुलिस की गोलियों से नहीं। यह पोस्टमार्टम से स्पष्ट है। देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पूर्व ओसीडी लोकेश शर्मा की दिल्ली क्राइम ब्रांच ने राजस्थान फोन टैपिंग प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लोकेश शर्मा को कई बार पूछताछ के लिए नोटिस जारी कर बुलाया था। लोकेश शर्मा का पिछले दिनों कहना था कि उन्हें फोन टैपिंग की कोई जरूरत नहीं थी, इससे उन्हें कोई राजनीतिक लाभ नहीं था। ये सब पूर्व सीएम अशोक गहलोत अपने राजनीतिक लाभ के लिए किया था। जब उन्हें लगा कि उनका काम निकल गया तो उन्होंने मुझे बेसहारा छोड़ दिया। दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत पर लोकेश शर्मा के खिलाफ आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात और गैर कानूनी तरीके से बातचीत को रिकॉर्ड करने के आरोप में प्राथमिक शिकायत दर्ज की थी, जिसकी जांच चल रही है। संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बैठक ने आदेश दिया है। बता दें कि ये याचिका सुब्रमण्यम स्वामी, अश्वनी उपाध्याय और बलराम सिंह ने दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि भारतीय अर्थ में समाजवाद होने का अर्थ केवल कल्याणकारी राज्य से है। संसद की प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्ति को सीमित नहीं करती है। इसी को आधार मानते हुए कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। वैष्णो देवी साइन बोर्ड द्वारा कटरा में माता वैष्णो देवी के मंदिर परिसर तक बनाए जाने वाले रोपवे को लेकर स्थानीय लोगों और व्यापारियों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। रोपवे के खिलाफ अब यात्रा के लिए घोड़ा, पिट्ठू और पालकी वाले भी आ गए हैं। बता दें कि मंदिर परिसर तक बनाए जाने वाले रोपवे के खिलाफ घोड़ा, पिट्ठू और पालकी सेवाएं देने वाले लोगों ने अपनी 72 घंटे की हड़ताल को सोमवार तक बढ़ा दिया है। इस हड़ताल का असर अब यात्रा पर भी दिखने को मिलेगा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जब रोपवे प्रोजेक्ट बनाया गया था तब साइन बोर्ड ने दावा किया था कि सभी वर्गों को साथ लेकर इस प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा, लेकिन अब जबकि प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है तो उन लोगों से बातचीत नहीं की गई। वहीं साइन बोर्ड का दावा है कि यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए साइन बोर्ड में रोपवे प्रोजेक्ट शुरू किया है।
बक्सर में जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने रविवार को लालू यादव और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। नीरज कुमार ने कहा कि केवल पटना शहर में लालू के पास 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर जमीन है, जबकि लोकसभा चुनाव के दौरान शराब की कंपनियों से इलेक्ट्रोल ब्रांड के नाम पर 46 करोड़ 64 लाख की उगाही की गई थी। शराबबंदी खत्म करने का इन्होंने आश्वासन दिया था, जिसका पूरा कच्चा चिट्ठा हमारे पास है। तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए नीरज कुमार ने कहा कि बिहार की जनता उन्हें मौका नहीं देगी। जो 420 का आरोपी है, ईडी केस के आरोपी है, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी है। क्या बिहार की जनता वह दिन देखना चाहती है कि कोर्ट की हाजिरी लगे तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो? वह दिन बिहार की जनता को मंजूर नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया और दावा किया है कि हालिया विधानसभा उपचुनाव में हुई धांधली और लूट को छिपाने के लिए यह घटना कराई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली एनसीआर के इलाकों में वायु की गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से स्कूल खोलने पर विचार करने को कहा है, ताकि फिर से शारीरिक कक्षाएं शुरू की जा सके। प्रदूषण के कारण स्कूलों के बंद होने से छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए दोपहर का खाना और बुनियादी ढांचे की कमी है। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 को रिलीज होने में अब बस 9 दिन बचे हैं। अल्लू अर्जुन के फैंस तो बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म ने अमेरिका में भी इतिहास रच दिया है। हाल ही में यूएस में फिल्म ने प्री सेल्स में सबसे तेज 1 मिलियन का आंकड़ा पार किया था। अब टिकट्स के मामले में भी हाफ सेंचुरी मार दी है। हाल ही में पुष्पा 2 वालों ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर एक तस्वीर शेयर की। दरअसल फिल्म में यूएस प्री सेल्स में सबसे तेज 50,000 टिकट बेच दिए हैं। अल्लू अर्जुन अमेरिका में इतनी तेजी से रिकॉर्ड बना रहे हैं, जिसे आने वाली फिल्मों के लिए तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कंतारा चैप्टर 1 की शूटिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया। दरअसल 24 नवंबर को फिल्म के जूनियर आर्टिस्ट को ले जा रही एक मिनी बस का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में 6 जूनियर आर्टिस्ट गंभीर रूप से घायल हो गए और फिल्म की शूटिंग रोक दी गई। बता दें कि इस बस में 26 जूनियर आर्टिस्ट सवार थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये घटना तब हुई जब वे जड़कल के मुटुर से शूटिंग पूरी करने के बाद कोलूर लौट रहे थे। घायलों को इलाज के लिए जड़कल और कूड़ापुर के अस्पतालों में ले जाया गया। भारत ने पर्थ टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 534 रन का लक्ष्य बनाया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम सिर्फ 238 रनों पर ही सिमट गई। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इजराइल द्वारा बेरूत पर किए गए हमले के बाद लेबनान के हिजबुल्लाह ने रविवार को इजराइल पर लगभग 200 से ज्यादा रॉकेट और अन्य हथियारों से हमला कर दिया। ये हिजबुल्लाह का पिछले कई महीनों में किया गया सबसे भीषण हमला है। इस हमले में कम से कम 7 लोग घायल हो गए। बता दें कि हिजबुल्लाह के हमले से एक दिन पहले ही इजराइल ने बेरूत पर बड़ा हवाई हमला किया था, जिसमें कम से कम 29 लोग मारे गए और 67 लोग घायल हो गए। इजराइल ने हिजबुल्लाह के नियंत्रण में आने वाली दक्षिण उपनगरों पर भी हमला किया था, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल द्वारा किए गए हमले का पलटवार किया और तेल अवीव को निशाना बना दिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी और उनकी रिहाई की मांग को लेकर पाकिस्तान में राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है। इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई पार्टी में 24 नवंबर को विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। विरोध प्रदर्शन उतरे इमरान खान के समर्थकों को रोकने के लिए इस्लामाबाद ने भारी पुलिस बल तैनात कर दिए थे और सड़कों पर 30 से ज्यादा कंटेनर्स लगाए गए थे। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी भी समर्थकों का साथ देते हुए इस प्रदर्शन में शामिल हुई थी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि इमरान खान के बिना वापस नहीं लौटेंगे।